है। ओके, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टर जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने ये मौका दिया परमेश्वर के वचन की सेवकाई करने का। चर्च के जो भी लीडर्स हैं, कमिटी है, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम शुरुआत करते हैं उसके कलाम को पढ़कर। एंड मैं चाहूंगा कि अगर हम खड़े रह सकते हैं, यूहन्ना का 10 अध्याय निकालेंगे और इसकी 27 और 28 इस आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। हम मनुष्य का आदर करते हैं, लेकिन सबसे आदर के योग्य कोई बात है तो वो परमेश्वर का वचन है। भजन संहिता में 138 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को उसके बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। आमेन। तो उसके वचन का हम आदर करते हैं। 2 वचन है, इसे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 10 अध्याय और 27 और 28 आपको मिला सबको? यस, आइए 1 2 3 मिलकर पढ़ेंगे। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। प्रेज़ गॉड। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के अद्भुत नाम के साथ मैं आपके चरणों में आया हूं राजा। ये कलीसिया आपकी है प्रभु, और यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति ये आपका बुलाया हुआ, आपका चुना हुआ भेड़ है। और आज के प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे उस दया और अनुग्रह के सिंहासन से जो वचन आपने हम सब के लिए रखा है उसे हम सुने, हमें समझने का हृदय दे प्रभु, वो सुनने के कान दे राजा, ताकि इन वचनों को सुनकर हम उन वचनों के अनुसार हम चले। हालेलुया। और ये जीवन हम सब के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बने। यीशु के नाम से प्रभु हम इस प्रार्थना को करते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ठीक है? आनंदित है? आशीषित है? ओके, प्रेज गॉड, आमेन। बोलिए, मैं चंगा हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं आनंदित हूं, मैं प्रभु के प्रेम में बढ़ रहा हूं, उसके शांति में बढ़ रहा हूं, उसके बल में बढ़ रहा हूं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पास्टर जी एक गीत गा सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड? ओके, रवि दादा, let us worship the Lord before we go into the word. हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमने पढ़ा, भजन संहिता इसका 84 को क्या कहते हैं हिंदी में? 84। मुझे वो हिंदी के कुछ अंक सही से नहीं बोलने आएंगे, थोड़ा सा एक्सक्यूज करना मुझे, ठीक है? मैं सीख रहा हूं, लेकिन मुझे 89, 39, 79 ये सारे शब्द मैं सीख रहा हूं। हालेलुया। सो इसमें एक वचन था कि परमेश्वर के भवन में एक दिन बिताना 1000 दिन संसार में बिताने से भी उत्तम है। आमेन। तो आपने बहुत उत्तम भाग चुना है। जिस प्रकार से यीशु ने मरियम को कहा कि इसने उत्तम भाग को चुना है। आमेन। आपने उत्तम भाग चुना है। और जितने भी आज उसके भवन में पाए जाते हैं, ओके, गॉड इज सो प्लीज, गॉड इज सो हम्बल। एंड एक गीत गाएंगे हम, जी जी हम पकड़ेंगे जी। ओके, हालेलुया। आपको बैठना है, आप बैठ सकते हैं, खड़े रहना है, खड़े रहना, नो इश्यूज। विल सिंग वन सॉन्ग, बहुत ही जाना पहचाना गीत है, भूले और भटके थे हम, है ना? जाते तो जाते कहां। इस गीत को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आप भी एक प्रार्थना के तौर पर, एक निवेदन के तौर पर इस गीत को हम गाएंगे, विश्वास से अंगीकार करेंगे। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। हालेलुया। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। हालेलुया। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो महिमा हो तेरी, तेरी महिमा। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाओगे शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा। अपने हाथों को उठाते हुए, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जगत का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की रोटी है वो, जगत का उजाला भी है। महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा। भूले और भटके थे हम, भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा। हालेलुया। पिता आपकी महिमा हो, पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो इस जगह पर। हालेलुया हालेलुया। हमारे हृदय के गहराई से प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपकी स्तुति करते हैं राजा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि तू न बदलने वाला परमेश्वर है। तू कल आज और युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर। तू जो कल था आज है और तू फिर से आने वाला है। हालेलुया। प्रभु तू भला है और तेरी करुणा सदा की है, तेरा प्रेम सदा का है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है राजा।
और जितनों ने अपनी नजरों को तेरी ओर लगाया, प्रभु उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हालेलुया। आज जब हम आपके भवन में बैठे हैं तो हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय की उस पुकार को तू सुन ले। जिस प्रकार से प्रभु आपास के जो भजन लिखने वाले ने भजन संहिता इसके 80 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में कहता है कि हे इस्राएल के चरवाहा, तू हमारी पुकार को सुन ले, तू हमको बचा ले, तू हमको छुड़ा ले, क्योंकि हमारा प्रभु और रक्षक कोई नहीं है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मेरी ढाल है, तू मेरा किला है, तू मेरा वो सुरक्षा का और वो छिपने का स्थान है। जब शत्रु मेरे विरोध में उठते हैं, नाना प्रकार की जब बातें मेरे विरोध में आती है, तब प्रभु तू मुझे बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां आने से पहले जब आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, ऑफ कोर्स गॉड हैड पुट इन माय हार्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम। परमेश्वर ने इस बात को काफी दिनों से हृदय में डाला हुआ था। एंड व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर दिस चर्च, देयर आर 3 थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर। सबसे पहली एक बात है कि ओके, राइट फ्रॉम दिस ग्रुप, और जिस स्थान में आप खड़े हो उस स्थान पे एक दिन मैं भी खड़ा था। जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, तब संदेह शुरू होता है, क्या प्रभु तू सच में है? प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? मेरे आंखों के सामने चीज बनती हुई दिखती है लेकिन वो टूट जाती है। और आपने इस बात को भी अपने मुख से कहा है कि प्रभु तू है ही नहीं है। बट प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, even one day I had said this, Lord, you are not real. तो अगर होता तो ये बात नहीं होती थी। But I want to tell you, my brother, He knows you by your name. वो आपके नाम से आपको जानता है। He knows the very hair on your head. आपके सर पर कितने बाल है वो भी वो जानता है। Nothing is in vain. आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है। You are that person who have said, Lord, you are not real. But today God is telling you, son, when you were being formed in your mother's womb, जब तेरी रचना, तेरी हड्डियों की रचना तेरे माँ के गर्भ में हो रही थी, तब से मैंने तुझ पर अपनी नजरें लगाई है। मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तुझे चुना है, और उसकी उपस्थिति से वो आपको भर रहा है। एंड यू गोना सी वंडरफुल थिंग्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर के मंथ में आपका उत्तर आपके हाथ में होगा, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। There are certain families जिनको एक geographical shifting की आवश्यकता है। Now I don't know what it exactly means. जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, either it's your job, okay, that you need to shift it because that place is not being profitable to you, and being in that place maybe आपको ऐसा लग रहा है कि I am very comfortable here, मैं बहुत ही आरामदायक स्थिति में यहां पर हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, no बेटा, that place is not for you. You need to shift. There is a shift coming and be ready for it. And at the same time, मैं इस प्रकार से भी इस बात को महसूस करता हूं कि जिस लोकेशन पर आप रह रहे हो, even that place needs to be changed. Now, जो इस बात को समझ सकते हैं वो समझे। There is एक जरूरत है आपको जिस घर में, जिस जगह पे आपको वहां से बदलावट की। ओके, एंड जो हमने वचन आज पढ़ा है कि my sheep hear my voice, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। And as we minister, आज जब हम पूरे चर्च के अंतिम समय तक, जब हम अपने घर जा रहे, उस समय तक आप अपेक्षा में रहिए, भूख में रहिए कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, क्योंकि उसका एक वचन पर्याप्त है आपकी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए।
आमेन। एक वचन, one word from God is enough to settle everything that you're going through. So be attentive. आप अपेक्षा के साथ, भूख के साथ बैठे रहे. Maybe from the word, maybe from the rest of the service that we're going to have, God is going to speak to you. Amen. परमेश्वर आपसे बात करेगा and hear his voice. उसकी आवाज को अनसुना ना करना. Amen. Okay. Thank you worship team. Thank you. Praise God. Hallelujah. मैं चाहूंगा कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे जो बैठा है उनको कहो कि आपका स्वागत है, या फिर आप बोलो उनको कि आप अच्छे दिख रहे हो. बोलो बोलो सच में, यू आर लुकिंग नाइस, यू लुकिंग पुरुष कहे कि आप हैंडसम दिख रहे हो, महिलाएं कहे कि आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो. ठीक है, आप मुस्कुरा सकते हैं. नो हैव टू बी सीरियस इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड. दाविद कहता है कि जब मैं परमेश्वर के घर की ओर चला तो मैं आनंदित हुआ. ना तो आनंद, आप ऐसे रोते हुए मैं आनंदित हूं ऐसा नहीं कहते. हाँ, खुशी के आंसू अलग होते हैं. प्रेज गॉड. आपको पता है आपका परमेश्वर भी हंसता है. भजन संहिता इसका 2 अध्याय और इसके आई बिलीव what is that scripture? He looks at the enemies. Yes, what is this? This 4था वचन, he who sits in the heaven shall laugh. भजन संहिता इसका 2 अध्याय इसका कौन सा है? 4था वचन. काफी सारे स्क्रिप्चर्स रहेंगे, जिसे मिल रहा है ऊंची आवाज से पढ़ सकता है ताकि सबको मदद होगी. हंसेगा. आमेन. जब परमेश्वर अपने शत्रुओं को देखता है तो ही laughs at them. वो हंसता है उनके, क्योंकि वो जानता है कि ये मुझे हरा नहीं सकते हैं, पर लेकिन इनका प्रयास तो देखो, मुझसे लड़ने के लिए आ रहे है ना. जब हम हमारी समस्याओं को देखते हैं तब हमें भी हंसना आना चाहिए. आमेन. हम रोते हैं, हम दुखी हो जाते हैं. नो, परमेश्वर ने हमें उसके स्वरूप में, उसके समानता में बनाया है. आमेन. भजन संहिता इसका 37 इसका 13 वचन. आमेन. परमेश्वर हसत आहे. हसत. ओके. 59 59 क्या बोलते हैं इसे? 59 59 इसका 8वां वचन. प्रेज गॉड. भजन संहिता 59 इसका 8वां वचन. जी हाँ, परमेश्वर हंसता है. आमेन. हम हंस सकते हैं, है ना, उसके भवन में, क्योंकि वचन कहता है नहम्याह की उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. सो ओके, आप अपने पड़ोसी को बोलो ना, आप मुस्कुरा सकते हैं. ओके. आई नो आपके सामने ये वचन है, फॉर गॉड्स टेम्पल इज होली एंड यू आर दैट टेम्पल. एंड मैंने एक परमेश्वर के कलीसिया में वचन देखा था कि परमेश्वर अपने भवन में उपस्थित है और सब उसके सामने चुप रहो, ऐसा लिखा है. एनीवेज, प्रेज गॉड. आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं. परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत प्यार करता है. एंड हालेलुया. आई एम बिलीविंग, मैं विश्वास करता हूं कि आज यू गोना हैव आंसर फॉर योर प्रेयर्स. आमेन. ओके. सो जो संदर्भ, जो शास्त्र भाग हमने चुना वो आज हमने पढ़ा यूहन्ना इसका 10 अध्याय और इसका 1 से 6 वचन. हम निकालेंगे उस वचनों को. यूहन्ना इसका 10 अध्याय 1 से 6 वचन. नाउ अगर आप आपको पता है ये जो बाइबल लिखा गया है, नया नियम ग्रीक में लिखा, यूनानी, और ये कोई ऐसे चैप्टर्स में नहीं है. तो ये जो संदर्भ है 1 से 6 या फिर आगे वचनों के लिए, ये शुरुआत होता है 9 अध्याय के 24-22 वचन से, जहां पे यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा कर दिया है. और जो शास्त्री है, जो फरूसी है, वो यीशु से बात कर रहे हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल. और यीशु उनको एक दृष्टांत में उनको कहता है कि भेड़ कौन है, कौन मेरी है, कौन मेरी
आवाज को सुनेगा, समझेगा, और ये उनका डिबेट जैसे चल रहा है। प्रेज गॉड, आई स्पीक ग्रेस अपॉन यू माय ब्रदर, कि परमेश्वर आपको उसके आत्मा से, उसके वचनों से भरे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर डिबेट के द्वारा आमेन उसको सच्चाई का मार्ग पता चले। आमेन। मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि आपका नाम आशीष है, जाधव हो आप, और आप क्यों मतलब पास्टर बन गए, या फिर मैं एक जगह सीआईडी के ऑफिसर थे, सीआईडी बोल रहा हूँ, सीबीआई के ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि अरे तेरा नाम आशीष जाधव है, तू मराठा है, और तू क्यों मतलब चर्च जाता है, तू उनका पुजारी बन गया करके, चर्च का पुजारी, कितने पैसे मिले तुझे? मैंने कहा साहब मुझे बोला था 1 करोड़ था, लेकिन हाथ में सिर्फ 50 लाख ही आए, 50 लाख खा गए उन लोग। तो बोला कहाँ मिलता है करके, मैं बोला सर है एक जगह, मैं लेके जाऊंगा आपको वहां पे। I literally said like this. लेकिन वो बोलते कि क्या क्या उसका क्राइटेरिया क्या है? मैं बोला सर वो देखते आप कितने पढ़े लिखे हो, आप तो सर सीबीआई में हो तो कम से कम 2 करोड़ तो। मैं सीरियसली सीबीआई ऑफिसर से बात कर रहा हूं, एंड बट सर उसके लिए आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि मैं उसके वचन को, पहले ये बाइबल है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, उत्पत्ति से लेकर 66 बुक से आप पढ़ लोगे, एंड देन आपकी कुछ आपको सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद उन लोग तय करते हैं। तो मैंने उनको बाइबल दे दी, तो वो पढ़ रहे मेरे पास उनका नंबर है, अब तक कुछ फोन नहीं आया दोबारा। प्रेज गॉड, आमेन। तो परमेश्वर आपको सहायता करे कि ये जो साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर जो भी है, परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करे, एंड परमेश्वर का वचन उनके हाथ में चला जाए। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो यूहन्ना इसका 10 अध्याय 1 से 6 वचन, आई हैव इट इन इंग्लिश, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ आता है, वो चोर और डाकू है। प्रेज गॉड। ना हम सबको पता है यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है कि चोर किस मकसद से आता है? चोरी करने के लिए। और चोरी कब करता है? वो दिन दहाड़े, जब आप जब पहरेदार पहरा दे रहे, तब जब आप सो रहे हैं, जब आपको लगता है कि अब तो चोर नहीं आ सकता है, मैंने तिजोरी अच्छे से बंद की है, ताला लगाया है, और मैं निवान तब सो जाऊंगा ना, जब आपको पता भी नहीं रहता तब चोर आता है। बट चोर ऐसे ही नहीं सोचता है, ऐसे वो चिट्ठियां नहीं डालता आज विपिन भाई के घर पे चोरी करेंगे, नहीं, वो प्लानिंग में रहता है, वो स्टडी करता है, वो देखता है विपिन भाई ऑफिस कब जाते हैं, कब आते हैं, है ना, वो पूरा प्लानिंग के साथ चोरी करता है। सो आपके जीवन में भी आपकी कमजोरियां क्या है, आप किस जगह पर आत्मिकता में आपका स्तर क्या है, वचनों को आप कितना जानते हो, प्रार्थना में आप कितने बढ़ रहे हो, कलीसिया में आपका योगदान कितना है, और कितने आप प्रभु की आत्मा के साथ जुड़े हुए हो, ये आपसे बेहतर वो जानता है। और फिर वो प्लानिंग करता है, नहीं इनके घर जा नहीं सकते, इनके पास तो 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी कैमरा भी लगाया उन्होंने, चोर नहीं जाएगा। लेकिन उनको लगता है ओह दरवाजा खुला है। प्रेज गॉड। चोर चोरी करने के लिए, नाश और हत्या करने के मकसद, और वो रहम नहीं करता। आपको पता है मैंने एक प्रार्थना सुनी, एंड वो प्रार्थना ऐसे कर रहे थे, प्रभु शैतान के हृदय को बदल दे, ओ परमेश्वर उसको तू क्षमा कर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। शैतान के लिए प्रार्थना कर रहे, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बट शैतान जब वो चोरी और हत्या करने के मकसद से आता है, वो आप पर रहम नहीं करता। ही इज रूथलेस, वो एकदम ही मर्सीलेस है।
वो सिर्फ इतना देखता है कि हाउ विल आई डिस्ट्रॉय दिस पर्सन और दिस फैमिली, मैं कैसे इस व्यक्ति का या फिर इसके परिवार का नाश कर दूं। दैट्स हिज एम, दैट्स हिज गोल, एंड ही विल डू ऑल हिज ट्रिक्स। वो अपनी सारी शस्त्र अस्त्र जो भी है वो ट्रिक्स अपनाएगा ताकि वो आपको गिराए, आपको निराश करे, आपको परमेश्वर के संगति से दूर करे। एंड दैट्स व्हाट ही डिड टू एडम एंड ईव। आदम और हवा को, जो परमेश्वर के साथ घूमते थे, बात करते थे, उसके उपस्थिति में दिन रात रहते थे, हवा बाई अकेली थी, उसको लगा कि कितना मस्त है ये फल, और आया। आमेन। सो ही विल फाइंड यू इन योर वीकेस्ट स्पॉट, आपके सबसे कमजोर, आई डोंट नो व्हाट आर योर वीकनेसेस। क्या पैसा है? सो ही विल जस्ट ट्राई टू opportunities upon opportunities. Okay, and sister, I want to just pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. When you go to Germany, okay, make sure that you're always connected to him. Okay, आप हमेशा उसके साथ जुड़े हुए रहो, because hallelujah, I pray that may God give you wisdom. परमेश्वर आपके ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे, आपकी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर दे, और आप उन चीजों को देख सको जो आप स्वाभाविक आंखों से नहीं देख सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। शैतान ने यीशु मसीह को एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और उसको संसार की सारी चीजें दिखा दी, और उसने कहा मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दे दिया गया है। He didn't say it belongs to me, उसने कहा ये मुझे दे दिया गया है और जिसको मैं चाहूं उसको मैं दे सकता हूं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? यू वर्शिप मी। आमेन। और आपको शैतान की आराधना, कोई मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपका गुस्सा मूर्ति पूजा है, आपका लोभ मूर्ति पूजा है। आमेन। बहुत सारी, आपकी चिंता करना भी परमेश्वर के वचन के विरोध है, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम्हारी सारी चिंताएं तुम मुझ पर डालो, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। लेकिन फिर भी आप चिंता कर रहे हो, इसका मतलब है यू आर सेइंग लॉर्ड आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आपके भरोसा नहीं करता, मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से। एंड दैट इज अ सिन। आमेन। एंड दैट इज एन ओपन डोर फॉर द एनिमी टू एंटर इन। वो एक खुला दरवाजा है। अभी देखो दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है। केन को परमेश्वर ने कहा कि शत्रु पाप द्वार पर है, ही इज जस्ट वेटिंग एट हाउ वुड आई एंटर इन, मैं कैसे अंदर प्रवेश कर दूं और कैसे मैं विनाश कर दूं। और एट द सेम टाइम रेवलेशन 3 अध्याय के 20 वचन में यह भी कहता है यीशु, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज को सुनेगा उसके भीतर मैं आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। आई विल हैव कम्युनियन विद हिम, मैं उसके साथ संगति करूंगा और वो मेरे साथ। आमेन। उससे अलग होकर आप फलवंत नहीं हो सकते हैं। प्रेज गॉड। उससे अगर आप सोचते हैं कि आई विल डू इट ऑन माय ओन, मैं मेरे बल, मेरे ब्यूटी पे और मेरे कॉन्टैक्ट्स पे, आजकल बहुत, तुझे पता है मेरा पहुंच, मैं तो कुछ और बोलने वाला था, मेरा डैडी कौन है, थोड़ी सी गाड़ी लग जाती है, मैं एक परमेश्वर के सेवक के साथ, इज इट ओके इफ आई बी लिटिल ओपन, मैं एक परमेश्वर के सेवक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, प्रभु उनको आशीष दे, उनके साथ बाइक पे बैठा था और हम एक कहीं जा रहे थे प्रार्थना में, और सामने से एक बंदा आया रॉन्ग साइड से, और थोड़ी गाड़ी छोटी कम स्पेस थी, तो पास्टर जी ने उनको कुछ बोल दिया। ओके, आशीष बोल दिया, आप समझ लो, ठीक है। और उनको पता भी चल गया कि मैं, आशीष सच में पीछे बैठा है, और उन्हें कहा कैसे कैसे लोग ये पाप करवाते हैं। हाँ, इस गॉड, हालेलुया। सो यू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस। आमेन। आपको पता है आपकी कमजोरियां क्या है, एंड वही कमजोरियों को पकड़कर वो आपके भीतर में आ जाएगा। एंड हिज पर्पस, उसका गोल ये है, देखो हम शैतान को बढ़ावा नहीं दे रहे, बट वचन कहता है कि पौलुस प्रार्थना करता है, मैं नहीं चाहता कि तुम शत्रु के उन षड्यंत्र या फिर उसके टैक्टिक्स से तुम इग्नोरेंट रहो। यू शुड बी
आपका शत्रु कौन है? देखो, हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, लेकिन जो आकाश और अंधकार की जो प्रधानताएं हैं उनसे है. सो यू शुड नो कि whom you're spiritually battling with. आप किसके साथ बैटल कर रहे हो. ऑफ कोर्स हम प्रार्थना करते हैं. दानियल ने प्रार्थना की. जब हम 9वें अध्याय को पढ़ते हैं, उस अध्याय को पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि 3 मिनट 4-5 मिनट लगेंगे अगर आप धीरे पढ़ रहे हो, और उस जैसे प्रार्थना खत्म हो रही है उसका उत्तर आ गया. लेकिन अगली बार वो फिर से उपवास के साथ प्रार्थना करता है. उसका उत्तर आने में उसके पास 21 दिन लगते हैं. और स्वर्गदूत आकर उससे कहता है कि दानियल, जिस दिन तूने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया उसी दिन तेरा उत्तर तो स्वर्ग से रिलीज हो गया, लेकिन आकाश में तेरा उत्तर को कोई रोक रहा था मुझे. एंड माइकल हैड टू कम इन टू फाइट. सो आपके उत्तर आत्मिकता में देखो, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय के 30वें वचन में लिखा है कि गॉड हैज ब्लेस्ड विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेसेस. परमेश्वर ने आपको जो भी आत्मिक आशीष है वो पहले से दे दिया है ना. परमेश्वर ने संसार की रचना उसके शब्दों से की है ना. इब्रानियों उसका 11 अध्याय इसके 3 वचन में लिखा है, जो अनदिखी चीजें हैं वहां से सब दिखने वाली चीजें आई है. प्रेज गॉड. तो आपके जीवन में लगने वाला हर उत्तर आत्मिक दायरे में आपके लिए उपलब्ध है. योर जॉब, योर फाइनेंसेस, ओके, आपका घर, योर बेबी, एवरीथिंग दैट यू नीड इज इन द स्पिरिट रेल्म. नाउ विश्वास के साथ आपको उसको स्वाभाविक दायरे में लेकर आना है. प्रेज गॉड. बट ही, जो आपका एनिमी है, आपका जो शत्रु है, वो आपके वीकनेसेस को जानता है. ही नोज क्या आपको सोना पसंद है. मैं किसी एक बहन से मिला था और वो कह रही थी अगर सोने का जॉब रहता था ना तो मैं सबसे मैं कुछ लोग हंस रहे हैं. एंड ऐसे जॉब है भी, आपको पता है. देयर आर सर्टेन जॉब्स लाइक दिस. ये जो मैट्रेसेस होते हैं ना, स्लीप वेल या फिर ड्यूरोफ्लेक्स, वो सब, उसमें टेस्टिंग के लिए सबको टेस्ट करना होता है कि क्या ये गद्दे आरामदायक नींद देते हैं. तो उनको सोने के लिए कहा जाता है एंड दे गेट पेड फॉर इट, और उनको पैसा भी मिलता है. सो बहन कह रही थी अगर सोने का जॉब रहता था तो मैं इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन सकती थी. उसको दिन रात सोना था. प्रेज गॉड. नाउ देखो, परमेश्वर के एक बड़े सेवक हैं और आई बिलीव वो विश्ववाणी, अभी आपने विश्ववाणी का नाम लिया ना, उनके फाउंडर है वो. आई हैव हिज नेम, मेरे पास उनका नाम भी है, मैंने लिखा था कहीं पे, अमील जेबासिल. और वो ऐसा कहते हैं कि सुबह 5 बजने के बाद अगर कोई विश्वासी बिस्तर पर है तो उसका बिस्तर जला दो. एज बिलीवर्स एंड एज मसीह एंड एज चोजन वंस, उसकी भेड़, उसके चुने हुए, उसके नीच प्रजा, वो कहता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, है ना. इफिशियंस एंड 1 पीटर 2 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है कि यू आर माय चोजन जनरेशन, तुम मेरा चुना हुआ वंश हो, याजकों का समाज, राज पदधारी. और क्या कर रहे राज पदधारी? सूर्य उगवला. कौन सा गाना है ना वो, पहाट झाली तरी हुई ना, एक गीत था ना कुछ, तो वो याकूब जब उस स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करता है, पहाट झाली तरी हुई ना, ऐसा कुछ तो गीत था. एनीवेज, व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर दैट यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में, आपको पता ही नहीं है कि आप वास्तविकता में कौन हो. ओके. एंड इफ योर प्रेयर लाइफ, एंड मैं आशीषित हूं जब भाई ने कहा, बहन ने कहा कि उन्होंने जब गवाही दी कि सुबह उठकर वो प्रार्थना में बिताया. दैट्स द क्या बोलते हैं, पावर हाउस. और वही हमारे जीने का और हमारे जीवित रहने का स्रोत है, सामर्थ्य है, शक्ति है. आमेन. प्रार्थना का जीवन. बिकॉज अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है तो देखो लिखा है कि जो परंतु और किसी और से चढ़ जाता है वो चोर और वो डाकू है. प्रेज गॉड. अगर आप वचन में लिखा है कि प्रार्थना में जागरूक रहो, अगर आप प्रार्थना में जागरूक हो तो ये चोर और डाकू आपके घर में, आपके जीवन में
आपके मैरिज लाइफ में प्रवेश नहीं कर सकता। एंड लेट मी प्रे फॉर, आपको ना खड़े रहने की जरूरत है, ना आपको हाथ उठाने की जरूरत है, बट आई जस्ट प्रे फॉर एवरी फैमिली दैट इज गोइंग थ्रू अ मैरिज इश्यू इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु, जो भी किसी भी प्रकार के प्रभु मैरिज के समस्याओं से गुजर रहा है, इफ देयर इज प्रभु क्वारल्स दैट आर गोइंग ऑन, प्रभु इस दरवाजे को यीशु के नाम से हम बंद कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरी शांति और तेरा प्रेम और जो एक दूसरे से उन्होंने वाचा बांधी थी, जो कवनेंट उन्होंने किया था, वो स्मरण करे राजा। हालेलुया। और शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं कि तेरे हाथ को इन परिवारों से तू हटा दे। दीज आर चोजन वंस, ये प्रभु यीशु की भेड़ है और वो उसकी आवाज को सुनती है, वो तेरी आवाज को नहीं सुनेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि याकूब 4:7 में कि उसके अधीन हो जाओ और शैतान का विरोध करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आई स्पीक लॉर्ड रिस्टोरेशन इन द मैरिजेस। प्रभु विवाह में प्रभु हम फिर से वो पुनर्स्थापना की हम घोषणा करते हैं। एंड आई रिलीज दैट अनॉइंटिंग ऑफ फादर गॉड दैट इज ब्रेकिंग देयर फैमिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रेम से अगर हम चलते हैं, आपको सबको पता है 1 कुरिन्थियों 13:4 से जो वचन है, ओके, मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रत्येक दिन इन वचनों को पढ़ो जो विवाहित क्या बोलते हैं, कपल्स है। एंड सिंस आई डू इट, आई कैन टेल यू, मैं करता हूं इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि हर रात को सोने से पहले एक दूसरे के हाथ अपने हाथों में लीजिए दोनों। इफ यू हैव योर किड्स दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट बिफोर यू गो टू बेड, इससे पहले कि आप सोने चले जाए, इट डजंट मैटर इफ यू आर मैरिड यस्टरडे और मैरिड फॉर 60 इयर्स, मायने नहीं रखता कि आपका शादी कल हुआ है, एकदम नया नया कौला कौला, या फिर 60 साल हो गए। नो नो नो, इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, टेल देम कम लेट अस प्रे। एंड एक दूसरे को हाथ ऐसे हाथ में लेकर प्रार्थना कीजिए एंड रिब्यूक द डेविल, और शैतान और उसके सारे जो क्या बोलते हैं प्लानिंग से उसको आप उसको डांटो यीशु के नाम से। आमेन। एंड से दैट यू हैव नो प्लेस इन दिस फैमिली। ये परिवार परमेश्वर के प्रेम और उसके वचन पर स्थापित हुआ है। एंड नो वेपन दैट इज अगेंस्ट योर फैमिली शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार जो आपके परिवार के विरोध में बनाया गया है वो सफल नहीं होगा, और हर वो जुबान जो आपके विरोध में उठती है प्रभु उसका न्याय करेगा। आमेन। सो प्रे फॉर ईच अदर एंड डोंट गिव डोर, और या फिर ऐसा कोई भी जरिया आप शत्रु के लिए ना खोलना। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 उससे आगे, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम सब भजन संहिता इसका 23 अध्याय बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको मुखाग्रह है, हमको बाय हार्ट है वो वचन। परमेश्वर माझा मेंढपाळ है, मुझे कुछ घटी ना होगी, एंड यू नो द एवरीथिंग। आमेन। सो माय क्वेश्चन टुडे इज, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको द व्हाट आई रिसीव्ड, लेट मी गिव यू अ टेस्टिमनी। मैं आपको साक्ष्य के तौर पर इस बात को बता दो। आई बिलीव ये दिन था सितंबर 25, आज क्या डेट है 29, ओके, दिस इज सितंबर 25, रात को बराबर 3:04 हो रहे थे। एंड आई जस्ट वोक अप, मैं उठ गया एंड गॉड स्टार्टेड गिविंग मी सर्टेन स्क्रिप्चर्स, एंड जैसे मुझे मिल रहे थे मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। एंड गॉड सेड कि आर यू माई शिप, क्या आप मेरी भेड़ हो या फिर आप एक भीड़ हो? दैट इज व्हाट आई हर्ड एंड आई जस्ट स्क्रिबल्ड इट आउट। मैंने कुछ स्क्रिप्चर्स जैसे जैसे मिल रहे थे वो लिखे, एंड दिस इज व्हाट, बिकॉज यस्टरडे जब आई वाज प्रेइंग, आई आस्क्ड गॉड, लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि फिर एक बार आपने मौका दिया मुझे इस कलीसिया में आकर तेरे वचन की सेवकाई करने का, एंड व्हाट शुड आई प्रीच? एंड देन लॉर्ड सेड, आई ऑलरेडी गिव यू द वर्ड, मैंने पहले से तुझे वचन दिया है। एंड देन आई मेरे नोट्स निकाले एंड मुझे पता चला कि दिस इज द वर्ड फॉर दिस चर्च।
आमेन। सो इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये कोई ऐसे घुमा फिरा कर प्रभु बात नहीं कर रहे। नाउ यू एग्जामिन योरसेल्फ। परमेश्वर का वचन दर्पण है ना, इट्स अ मिरर, एंड उसको पढ़कर हमें पता चलता है कि हम कैसे दिख रहे, कहां गंदगी लगी है, कहां पर ठीक करने की आवश्यकता है। इफ यू डोंट हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने दर्पण नहीं है, आईना नहीं है, तो कोई हम कैसे दिख रहे, काला लगा है, बाल इधर उधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जब दर्पण को हम देखते हैं तब पता चलता है कि कहां पे सुधार की जरूरत है। आमीन। सो परमेश्वर आपको पूछ रहा है कि क्या आप मेरी भेड़ हो या फिर आप भीड़ हो। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार, इसका आई बिलीव इट्स फोर्थ चैप्टर है, या फिर यूहन्ना इसका 6वां अध्याय है। इसमें वेयर इज दैट स्क्रिप्चर, यूहन्ना इसका 6वां अध्याय, और यहां पर जीसस पहले 1-2 वचन में लिखा है, आफ्टर दिस थिंग जीसस वेंट ओवर द सी ऑफ गैलिली व्हिच द सी ऑफ ग्रेट मल्टीट्यूड फॉलोड हिम बिकॉज दे सॉ हिज साइंस व्हिच ही परफॉर्म्ड ऑन दोज हु आर डिजीज्ड। एक बड़ी सी भीड़, और यही बात हमको मत्ती में मिलेगी, लूका में मिलेगी, मरकुस में मिलेगी, और यूहन्ना में मैं पढ़ रहा हूं कि एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, और अलग अलग प्रकार के जो बीमार लोग थे वो उसके पास ला रहे थे, और यीशु उनको सबको चंगा कर रहा था। लेकिन यीशु हमेशा उस भीड़ से अपने आप को अपने चेलों के साथ अलग होकर माउंटेन टॉप पर जाकर, पहाड़ के ऊपर जाकर उनको वो सिखाया करता। अगर आप मत्ती 5वां अध्याय पढ़ते हो, इससे पहले कि वो उन आशीषित वचनों को बता, आप देखो कि उसने भीड़ को नीचे तराई में छोड़ा और चेलों को साथ वो जाकर बैठा और उनको ये उपदेश और उनको ये बातें सिखाने लगा। आमेन। सो भीड़ कम्स फॉर द ब्लेसिंग। भीड़ जो है वो हमेशा आशीषों के लिए आएगी। इट ओनली फोकसेस ऑन ब्लेसिंग्स। ओ प्रभु, ये ठीक नहीं है, ये कमी है, ये घटी है, प्रभु इसको ठीक कर दो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दान दशमान देता हूं, प्रभु ये मेरी जरूरत है, इसको पूरा कर दो। दैट्स इट। एक परिवार चर्च में आ रहा था, नॉट हियर इन गोवा, नागपुर में, और उस परिवार को उस विवाह होके काफी साल हो गए थे और उनको बेबी नहीं हो रहा था। तो काफी उन्होंने डॉक्टर्स के पास गए और इधर उधर गए बाबा, और जितना उनको करना था सब कर लिया। तो किसी ने उनको कहा कि आप चर्च में चले जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और ये परिवार सच में आया चर्च में, और आई एम द विटनेस, मैं उस बात का गवाह हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात को। परमेश्वर के ऐसी उपस्थिति में एक प्रोफेटिक वर्ड उनके लिए रिलीज हुआ कि 6 मंथ्स में, 6 महीने में आप यहां खड़े होकर गवाही दोगे, एंड नेक्स्ट ईयर आपके हाथ में बेबी होगा। ओके, प्रोफेटिक वर्ड था, एंड प्रभु की महिमा के लिए, यस, 4थे महीने में वो आकर टेस्टिमनी दे रही है कि आई एम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, मेरे लिए प्रार्थना करो। एंड परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत बेबी दिया, बेबी गर्ल हुआ, उनको लड़की हुआ, एंड दे वर वेरी हैप्पी। ओके, एंड उसके बाद से चर्च आना बंद। एक संडे हुआ, हमको लगा कि बेबी छोटा है, शायद उसके लाने में 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, ये फैमिली चर्च में ही नहीं है। तो फिर एक बार उनसे विजिट के लिए गए थे कोई और उनको पूछा कि भाई साहब, आप अभी क्या हुआ, चर्च नहीं आते, परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। वो कहते आप क्यों चर्च आना है, हमको जो चाहिए था मिल गया, हम तो इसी के लिए आए थे ना। You see, people come to Jesus for their solutions. आप अपने आप से पूछना कि आप आज उसके भवन में या फिर उसके नाम को आप क्यों ले रहे हो। क्या आप भीड़ हो या फिर उसका भेड़ हो जो उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है, या फिर किसी मकसद के साथ चंगाई के लिए। ये मेरा प्रार्थना का निवेदन है, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करो, चर्च मेरे लिए प्रार्थना करे, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करे, उपवास के साथ करे। मैं खाऊंगा, तुम लोग उपवास करो, मैं रात को सो जाऊंगा, तुम मेरे लिए नाइट प्रेयर करना। Praise God. I just want to remind you today, okay, that you are not, an ordinary person. आप कोई साधारण लोग नहीं है, आप उसके, एम्बेसडर्स है। एम्बेसडर्स को क्या शब्द है, राजदूत।
आप उसके राजदूत हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग हेवन ऑन दिस अर्थ। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर हो। यीशु ने जो सारा अधिकार उसके पास है, वो कहता है कि वो अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूं। आमेन। सांपों का और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम जो प्रार्थना करोगे और इस पृथ्वी पर बांधोगे, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम यहां पर आजाद करेगे, वो स्वर्ग में आजाद हो जाएगा। ये आपकी पहचान है। और हम व्हाट आर वी डूइंग? आर वी लाइक भीड़ के समान उसके पास सिर्फ क्योंकि इस 6वें अध्याय, यूहन्ना के 6वें अध्याय, और जैसे आप 7वें अध्याय में आते हो, नहीं 6वां ही है, तो यहां पर 22 वचन से आगे ये लोग यीशु को ढूंढ रहे, और वो भीड़ आकर, क्योंकि यीशु ने खिलाया ना 5000 लोगों को बिना कुछ काम किए भरपूर खिलाया है, और ये लोग ढूंढते ढूंढते उसको फिर से आ रहे और उसको पूछ रहे। आई बिलीव दिस इज 22 वचन से आगे है, 22, 23, 24, 25 वचन में है। And the people therefore saw Jesus, who was not there, nor his disciple. They also got into the boats, came to Capernaum seeking Jesus. And when they found him on the other side of the sea, they said, Rabbi, when did you come here? Jesus उनको कहता है, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and you were filled. तुम मेरे पीछे सिर्फ खाने के लिए आ रहे हो। Praise God. आज आप उसके भवन में सिर्फ आशीष के लिए, सिर्फ आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको मिले इसके लिए आ रहे हो, या फिर आप एक भेड़ के समान उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना चाहते हो? आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ आपको पता है भीड़ हमेशा आती जाती रहेगी। वो आज आएगी, कल चली जाएगी, परसों और कहीं पे होगी, बिकॉज सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ भविष्यवाणी सुनना है तो इधर जाएंगे, इधर का वचन कोई प्रचारक आया उधर जाएंगे। बट आर यू फेथफुल इन योर लोकल चर्च? आप जिस कलीसिया में रोपे गए हो, क्या आप उस कलीसिया में विश्वास योग्य हो? ओके, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी है, क्या उसके प्रति आप विश्वास योग्यता से वो कर रहे हो? बिकॉज इट्स मिनिस्ट्री इज नॉट ओनली स्टैंडिंग हियर एंड प्रीचिंग द वर्ड। सेवकाई सिर्फ वचन का प्रचार करना नहीं है। आज सुबह जब मैं पहुंचा यहां पर, हमारे रवि भाई जल्दी आ गए थे और वो ये सब सेटअप कर रहे थे। किताबें जो आपके हाथ में है वो सब चेयर्स पर रख रहे थे। आई वॉज रियली ब्लेस्ड। मैंने कलीसिया में मेरे बच्चों को इस प्रकार से सिखाया है कि चर्च हमारा 9 बजे शुरू होता है, एंड आई टेल देम 8:30 बजे तुम लोग आना चाहिए, एंड कम एंड प्रे फॉर ईच चेयर। हर एक कुर्सी के लिए प्रार्थना करो कि जो आज इस कुर्सी पर प्रभु बैठेगा वो आपसे आपकी आवाज को सुनेगा। हर वो उसको भटकाने वाली दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। सो आई टेल माई यूथ टू कम एंड प्रे फॉर, सो आई एनकरेज, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ओके, योर चर्च इज 10 o'clock, प्रेज गॉड, बहुत समय है। मेरे एक दोस्त का चर्च है, सुबह 8 बजे होता है, क्योंकि जिस जगह पे उन लोग करते हैं वहां पे 3 सर्विसेज होते हैं, तो उसको 8 बजे का स्लॉट मिला है, और 150 लोग गैदर होते हैं। एंड आई बिलीव कि 8 बजे कभी कभी हम सिर्फ सोचते आज क्या पहनूं, क्या घालू आज चर्च ला। प्रेज गॉड। सो बी सीरियस, ओके, जस्ट सी दैट आप कौन हो। आमेन। उसकी जो भेड़ है उसकी आवाज को सुनती है। हालेलुया। स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ राइट फ्रॉम फ्राइडे। फ्राइडे के दिन उपवास होता है ना आपका, उपवास के साथ अपने आप की तैयारी करो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को उस राजाओं के राजा को मिलने के लिए तैयार करो, क्योंकि आप उससे मुलाकात करने जा रहे हो। आमेन। प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द किंग। हालेलुया। जिस प्रकार से एस्तर रानी उस राजा के सामने उपवास के साथ खड़ी होती है, और वो ये नहीं सोचती कि क्या राजा खुश होगा या फिर क्या मुझे दंड देगा। नो, शी प्रेजेंट हरसेल्फ विथ फास्टिंग एंड प्रेयर बिफोर द किंग। और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। तैयारी के साथ उसके पास आ जाइए, एंड नॉट जस्ट फॉर द आंसर, जस्ट टू मीट हिम। आमेन। सिर्फ उससे मुलाकात करने के लिए, उसके उस चेहरे को निहारने के लिए, उसके उस खूबसूरती को देखने के लिए, क्योंकि वो 10,000 से भी खूबसूरत है। आमेन।
वो शारोन का गुलाब है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उससे मुलाकात करने के लिए, दैट ही इज माय लॉर्ड, ही इज माय सेवियर, ही इज माय शेफर्ड। क्योंकि जो भेड़ होती है ना, वो हमेशा भटकती है और उसे चरवाह की जरूरत है। आइज़ाया चैप्टर 55 इसके 6वें वचन में लिखा है, हम वो भी कैसे लिखा? आइज़ाया 55 इसका 6वां वचन, 53, आइज़ाया 53। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, Isaiah chapter number 53 and इसका 6वां वचन, we were like ships who have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on us the iniquity for us all. हिंदी में किसे मिल रहा है? कोई ऊंची आवाज से पढ़े। अब तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ग्रहण किया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। Praise God. You know, I have notes, मेरे पास कुछ अलग notes थे, you know, yesterday जब मैंने इसके लिए prepare किया कि if your sheep, I can just share you with your pastor and then he can either circulate you on your WhatsApp group. आप अपने group पर इस notes को देख सकते हैं कि sheep के, जो भेड़ के क्या characteristics हैं, okay, why it needs a shepherd, क्यों उसे एक चरवाह की आवश्यकता है जो उसे सही मार्ग, because अगर आपको पता है, मैं सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा sheep के बारे में, and just you see yourself कि am I like this? Number 1, sheep, you know, उसको घर का रास्ता पता नहीं होता है। वो क्या करती है ना, जहां उसको हरियाली दिखे वो उसको खाने को जाएगी, चाहे वो कांटों में रहे, कीचड़ में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, उसको हरियाली दिखी वो जाएगा वहां पे खाने के लिए। वो इस बात को नहीं देखता है कितना डेंजर है वहां पर, वो जाएगा वहां पे खाने के लिए। एंड थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर, ऐसा वो खाता है, एक ही जगह पर रहकर नहीं खाता है। एंड उसको दोबारा उसने कैसे में आया वो नहीं, आपको पता है जो डॉगी है वो घर पे आ जाता है, गोट है वो आ जाती है, बफेलोस, गाय बैल, वो सारे अपने घर की ओर आ जाते हैं, पक्षी भी अपने घर को वापस लौट कर आता है। लेकिन भेड़ वैसी नहीं है, उसको चरवाह की जरूरत है। there needs to be a shepherd, okay, जो उसे अपने घर लेकर आएगा। और आपको पता है कि यीशु मसीह ने 99 को छोड़कर जो एक खोई हुई भेड़ थी उसको भी ढूंढने के लिए आया। आमेन। सो इफ यू आर द शीप, अगर आप भेड़, और अगर आप भटके हुए हो, अगर आप खोए हुए हो, अगर आपको अपने घर का रास्ता अगर याद नहीं आ रहा है, तो आपका चरवाह आपके लिए आ रहा है। आमेन। वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है, वो आपको ढूंढ लेता है। प्रेज गॉड। नाउ ये जो शीप है, इट फॉलोज हमेशा द लीडर। आपको उसका एक अल्फा ये होता है, अगवा होता है, लीडर होता है, उसके पीछे पीछे उन लोग चलते हैं। एंड अगर उसने गलती कर दी तो बाकी के सारे उसके अनुकरण कर लेते हैं। एंड आपको पता है उनका और एक बात यह है कि अगर उनको प्यास लगती है तो वो प्यासी मर जाएंगे, लेकिन वो खुद होकर पानी ढूंढने की तलाश में नहीं जाती है जब तक चरवाह उनको लेकर ना चला जाए। So unless you hear the voice of your shepherd, अपने चरवाह की आवाज अगर आप नहीं सुनोगे, you gonna die thirsty there, आप भूखे वहीं पे मर जाओगे। इसलिए दाविद कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। आमेन। So I just pray कि परमेश्वर आपको इस प्रश्न के साथ आपको एक ऐसे सिचुएशन में रखे दैट यू कीप आस्किंग योरसेल्फ, आप अपने आप से ये सवाल पूछना, दैट एम आई अ शीप, क्या मैं भेड़ हूं या फिर मैं भीड़ हूं। एंड इफ यू आर द शीप, अगर आप ये कहते हो इस बात को कि नहीं प्रभु मैं तेरी भेड़ हूं, तो भेड़ होने के नाते आपको उसकी आवाज को सुनना है। आमेन। उसकी आवाज को पहचानिए, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। बिकॉज देयर आर मेनी वॉइसेस इन दिस अर्थ। इस संसार में बहुत सारी आवाज है। पता है आपकी शरीर की आवाज है जो आपको हमेशा परमेश्वर से दूर रहने के लिए कहेगी। इस संसार की आवाज है जो हमेशा आपको गलत रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि बड़ा वो मार्ग है जो नाश की ओर चला जाता है, लेकिन सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर चलता है। आमेन। अगर आप उसकी भेड़ हो तो उसकी आवाज को पहचानो। वो आपको बुला रहा है, वो बाहें फैलाकर आपको ढूंढ रहा है, वो आपके इंतजार में, ही एंटिसिपेट्स फॉर यू, वो आपके लिए राह देख रहा है, that when
my child is going to come back. Praise God. Hallelujah. Let us just pray. आइए प्रार्थना के साथ हम समाप्त करते हैं. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Daddy, we come before you in the name of Jesus. यीशु के अद्भुत और सामर्थी और पवित्र नाम के साथ हम आपके प्रभु चरणों में इस वक्त हैं. और तेरा वचन प्रभु जिस प्रकार से कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है. प्रभु, हमारे कानों को तू खोल दे ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके. प्रभु, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम उन बातों को देख सके जो हम हमारी इन स्वाभाविक आंखों से देख नहीं सकते हैं. हमें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे मेरे राजा, ताकि उन बातों को हम समझ सके और हम जान सके कि शत्रु की चाल और शत्रु किस प्रकार से मेरे हानि के लिए योजना बना दे. क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह के समान ढूंढता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं. मेरे राजा, आज इन भेड़ों के लिए मैं सुरक्षा की घोषणा करता हूं. प्रभु, जितने भी भेड़ यहां पर है, और तेरा वचन कहता है प्रभु कि जब तू आएगा तब तू भेड़ों को और बकरियों को तू अलग करेगा. मेरे राजा, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा चरित्र, हमारी बातें, हमारी प्रभु स्वभाव भेड़ के समान राजा हालेलुया बन जाए, ताकि प्रभु हम बकरियों के समान नहीं. हालेलुया. यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा और तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो. हमारे मकसद, हमारे जीने का और हमारे प्रभु हर चीज करने का मकसद सिर्फ आप है राजा. हालेलुया. और चरवाह के समान हम आपके पीछे पीछे चले, जहां पे आप हमारी अगुवाई करें. क्योंकि उस अंधकार भरी उस मृत्यु के तराई से भी होकर क्यों ना हम गुजरे, तो भी हम हानि से नहीं डरते राजा, क्योंकि तेरी लाठी और तेरा सोता हमेशा हमारी रक्षा करता है. प्रभु, तूने हमारे सर पर वो तेल मला है, तूने मुझे अभिषेक किया है प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं. हालेलुया. हालेलुया. यीशु के नाम से इस पिंपरी कलीसिया के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं. मैं धन्यवाद देता हूं राजा पासवान के जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके राजा हालेलुया डेडिकेशन. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, पास्टर जी के परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं. हालेलुया. लॉर्ड, आई स्पीक हेल्थ इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम से मैं उत्तम से उत्तम प्रभु स्वास्थ्य की घोषणा करता हूं राजा, पूरे परिवार के ऊपर. हालेलुया. यीशु के नाम से आने वाली आशीषें प्रभु आपकी ओर से है, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ये सिर्फ शुरुआत है. आने वाले दिनों में आप ऐसी जगहों पर जाओगे आत्मिकता में जो आपने पहले कभी नहीं गया. हालेलुया. इस कलीसिया के लिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि ये कलीसिया प्रभु आपके दुल्हन के समान आपके आने के लिए तैयार है. क्योंकि तेरा वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, और हर एक के उनके कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देने के लिए मेरे पास प्रयोजन है. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आपके आगमन के लिए एक ऐसी दुल्हन जो बिना दाग, बिना झुर्री, बिना कलंक के आपके सामने पाई जाए. यीशु के नाम से प्रभु इस कलीसिया के जवान, इस कलीसिया के बच्चे, इस कलीसिया के प्रभु वो ऐसे पिलर्स बन जाए कि जिसके ऊपर आप अपनी कलीसिया को स्थापित करोगे राजा. जैसे आपने पतरस को कहा कि ऑन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च. प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि इन बच्चों के ऊपर, इन जवानों के ऊपर आप अपनी आने वाली पीढ़ी, जो यहोशुआ की जो पीढ़ी है, आप स्थापित कर रहे हो राजा. हालेलुया. यीशु के नाम से उन्हें ज्ञान, बुद्धि और प्रकाशन आप दीजिए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए आप उनका इस्तेमाल करना. इस प्रभु संसार के दुष्टता से, संसार की प्रभु अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से आप उनको सुरक्षित और बचा कर रखेंगे. यीशु के नाम से मैं उनके लिए उत्तम प्रभु आपके आशीषों की घोषणा करता हूं. रिचेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ फादर गॉड. हालेलुया. और हर एक महिला वर्ग, हर एक पुरुष वर्ग प्रभु आपके सेवा में, आपके लिए एक ऐसा आदर्श भरा जीवन जिएंगे जिस प्रकार से रोमियो 12:1-2 में लिखा है राजा, कि संसार के सदृश नहीं, परंतु वो अपने शरीरों को जीवित, आपको भावता हुआ, आपको प्रसन्न करने वाला बलिदान वो चढ़ाए.
यीशु के नाम से प्रभु मैं उनको आशीष और सुरक्षा बोलता हूं और उनकी हर एक प्रभु आवश्यकताओं को तेरे स्वर्गीय धन के अनुसार पूरे होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सारा आदर आपको मिले प्रभु, सारा गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गोवा की कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, ओके, मेरे परिवार के लिए और उन सब की ओर से आपको सलाम। यहाँ बोलते हैं क्या सलाम? सलाम बोलते हैं यहाँ पर?